आ जाओ, मैं बताता चलूँगा। देखो, ये शून्य से लेकर के 8 वर्ष तक का बालक का जब जन्म होता है तब वो शून्य माना जाता है। यहाँ से बालक का जन्म हुआ और यहाँ 8 वर्ष उसके बाद में नामकरण संस्कार, उसके बाद में 3 महीने बाद में घर से बाहर निकालना, 6 महीने बाद में फिर उसका कर्णवेद। 8 साल की आयु में यहाँ तक पहुँचता है, गुरुकुल में तैयार हो, मतलब 8 साल की आयु में बालक गुरुकुल जाता था, 6 और 8 के बीच में। तो 8 साल की आयु में वहाँ से चल के आचार्य की शरण में आ गया जी। तो ये फिर यहाँ सबसे पहली जो शिक्षा दी जाती है बालक को, वो वर्णोच्चारण शिक्षा है। वर्ण का उच्चारण कहाँ करे, क कहाँ से बोलना, अ कहाँ से बोलना, प कहाँ से बोलना, उसको उच्चारण करना सिखाते हैं। अरबी में कहते हैं हुरूफ तहज्जुद, हाँ, कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा कौन सा हर्फ। तो फिर उसके बाद में प्रार्थना करने, संध्या करने सिखाते हैं। फिर उसको हवन करना सिखाया जाता है। 13वें साल में उसको धनुर्वेद का अभ्यास कराते हैं। धनुर्वेद और फिर कुश्ती, मल्ल विद्या, एक अर्जुन की विद्या, एक भीम की विद्या। तो ये 13 साल तक का ये जीवन है बालक का। वो पहले से 8 और ये 9 से 13। 9 से 13। फिर ये है 14 से 18। 14 से 18 में यहाँ मैथमेटिक्स सीखता है, यहाँ आयुर्वेद सीखता है। आजकल की शिक्षा पद्धति में तो किसी को PhD भी है, जुकाम हो जाएगा तो डॉक्टर के पास भागेगा, अपनी चिकित्सा नहीं कर सकता। गुरुकुल में पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी लगभग रोग शुरू होने के समय ही अपनी चिकित्सा कर लेते हैं, रोग को पनपने नहीं देते। तो उसके बाद में थोड़ा शास्त्रों का अभ्यास, फिर मेडिटेशन। यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन का शुरू हो जाती है शिक्षा। ये 14 से 18 समझो +2 है, +2 तक की एजुकेशन ऐसे ही होते हैं। फिर गोपालन सिखाया जाता है, पशु का पालन कैसे करना है, उन्नत कैसे बनाना है, दूध कैसे निकालना है, कैसे सेवा करनी है, क्या रोग जंग के आदाब भी सिखाए जाते हैं। और फिर तलवार 18वें वर्ष में तलवार का अभ्यास। फिर आ गया 19 से 25। 19 में शुरुआत, क्योंकि अब रिसर्च वाले फील्ड में आ गया ग्रेजुएशन में जी। तो शुरुआत मेडिटेशन से है। रिसर्च का आधार मेडिटेशन है। जो जितना एकाग्रचित होगा उतना ही ज़्यादा अनुसंधान करेगा। उसके बाद में जो यज्ञ की विद्या है, जैसे हम किसी को ऑपरेशन करना होता है, बेहोश करते हैं तो एनेस्थीसिया सूंघाते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दवाई सूंघने से भी काम करती है। तो ये यज्ञ विद्या सिखाई जाती है कि किस किस प्रकार की जड़ी बूटियां डाल करके किन किन रोगों पे काम किया जाता है। सिर्फ सूंघने से भी मिलती है। हाँ, शिफा मिलती है। ये तो है ही है, आदमी को बेहोशी की दवाई सूंघाते हैं तो फट बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद में शास्त्रों का अभ्यास, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, लैबोरेटरी जैसे बायो इत्यादि का प्राचीन काल में